जय हिंद साथियों, नमस्कार साथियों। जैसा कि आपको पता है कि रीट 26 सितंबर 2021 को होने वाली है और उसमें सभी को अपने अपने सेंटर मिल चुके हैं। सभी अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। तो बस इसमें हम एक सांख्यिकी का एक छोटा सा भाग है, बिल्कुल आप इसको समझ लीजिएगा। इसका एक क्वेश्चन जनरली 99% आने की पूरी संभावना है। माध्य, माध्यिका और बहुलक, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। माध्य का मतलब होता है जनरली औसत। औसत मतलब होता है कुल योग बटे कुल आंकड़े। कुल योग बटे कुल आंकड़े। कितने आंकड़े हैं? जैसे कि आपने पता चला कि 15 आंकड़े हैं, तो 15 ही आंकड़ों का कुल योग बटे कुल कर दें तो ये औसत निकल आएगा। माध्यिका का मतलब क्या होता है? सबसे बीच का। सबसे बीच का। सबसे बीच का मतलब होता है सबसे बीच का। अब आंकड़ों की संख्या क्या होगी? सम होगी और विषम होगी। भाई एक चीज है थोड़ी सी देर के लिए कि आंकड़े क्या होता है, सम भी हो सकते हैं, विषम भी हो सकते हैं। जैसे कि कुल आंकड़े, माना कि दो आंकड़े 6, 7, 2, 5, 4, ये कितने आंकड़े हो गए? 5 आंकड़े। अब इनका औसत निकालना है, तो औसत क्या होगा इसका? 6, 13, 15, 20, 24, ये 24, ये क्या हो गया? कुल योग। और इसका औसत निकालना हो तो 24/5, ये हो गया। तो कितना होगा? 24 दूना 48, मतलब 4.8। ठीक है, ये इस प्रकार से आपका उत्तर आएगा 4.8। ये क्या हो गया आपका बेटा? औसत। औसत का चैप्टर लगभग सभी को पता है। अब इसी की निकालते हैं अपन माध्यिका। तो माध्यिका में क्या होता है? सबसे पहले हम आरोही क्रम में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आरोही। अवरोही में भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब होता है कि जो भी आंकड़े आपको दिए हुए हैं उन आंकड़ों को या तो घटते क्रम में लिखे या फिर बढ़ते क्रम में लिखे, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे। तो यहां पर क्या होगा? 2, 4, 5, 6 और 7 हो गया, ये इंक्रीजिंग। और इसमें सबसे बीच में कौन है? तो आपको पता है जब आंकड़ों की संख्या विषम हो तो माध्यिका। ठीक, तो इसका मतलब होता है जब आंकड़ों की संख्या विषम, आंकड़े कितने हैं? 5, 1, 2, 3, 4, 5, तो इसका मतलब होता है विषम है। तो इसमें सबसे बीच में कौन है? 5। तो ये 5 क्या हो गई? माध्यिका हो गई आपकी। जब आंकड़ों की संख्या विषम हो तो क्या होगा? ये होगा। मतलब अगर पद है, n पद है, तो इसका मतलब होता है n बटे यहां पे तो n + 1/2 वा पद। अरे सूत्र वूत्र तो आप ज्यादा टेंशन लेना मत सूत्र वूत्र की, ये तो यूं ही है। सूत्र तो केवल कंफ्यूज करने के लिए होता है। भाई कोई भी आंकड़ा हो आपके पास, जैसे 5 आंकड़े हैं, तो इस प्रकार से अगर यही आंकड़े अगर यहां पर एक और होता, माना कि 8, तो आपकी माध्यिका हो जाती, ये यहां पर लिखना पड़ता आपको 8। ठीक, यानी इसका मतलब होता है आंकड़ों की संख्या क्या हो जाती है बेटा? सम। जब आंकड़ों की संख्या अगर सम हो जाती है तो डेफिनेटली बीच में एक नहीं आएगा, बीच में कितने आएंगे? 2 आएंगे। इसका मतलब होता है, देखो ये और ये छुपा लो तो बीच में 2 बचे। जब विषम आंकड़े होते तो एक ही आता है, तो सम आंकड़े होते तो बीच में 2 आता है। इधर 2 छोड़ दो, इधर 2 छोड़ दो। अगर 8 पद होते हैं तो इधर 3 छोड़ दो, इधर 3 छोड़ दो। अगर 10 पद होते तो इधर 4 छोड़ दो, इधर 4 छोड़ दो, बीच में 2 बचते। अगर 16 पद होते तो इधर 7 छोड़ दो, इधर 7 छोड़ दो, बीच के 2 पद। तो इसका मतलब होता है बीच के 2 पद जो बचते हैं उन दोनों को जोड़ के 2 का भाग, उन दोनों को जोड़ के देखा, बीच के 2 पदों को जोड़कर 2 का भाग। 2 का भाग, कुछ नहीं करना है, इन दोनों को जोड़ो। 5 और 6 11, 11/2, 11/2 का मतलब होता है आपका 5.5। आपकी माध्यिका हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ पाए? कुछ नहीं करना है आपको। देखो औसत के लिए क्या होता है? सभी को जोड़ के टोटल का भाग दे दो। माध्यिका में क्या होता है? क्या करते हैं? सबसे पहले माध्यिका में आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखते हैं। क्या करते हैं? आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखते हैं। क्या करते हैं? आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखते हैं। उसके बाद क्या होता है? संख्याओं की संख्या अगर विषम हो, संख्याओं की संख्या विषम हो तो सबसे बीच वाली माध्यिका होगी। संख्याओं की संख्या विषम हो तो सबसे बीच वाली माध्यिका होगी। और संख्याओं की संख्या सम हो तो बीच के 2 पद होंगे।
संख्याओं की संख्या अगर सम हो, संख्याओं की संख्या अगर सम हो तो बीच में कितने पद होंगे? 2 पद होंगे। उन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दीजिए, उन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दीजिए, माध्यिका हो जाएगी। उन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दीजिए, माध्यिका हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ पाए? ठीक है, बस ये हो गया। तो ये हो गया आपका माध्यिका। अब आते हैं बहुलक के बारे में। बहुलक, बहुलक जो होता है, जो पद सबसे अधिक हो, जो पद सबसे अधिक हो, है ना, उसकी माध्यिका निकालना है। तो इसका मतलब होता है जैसे कि ये पद है 3 2 3 5 7 3 2 1 3 8। अब इसमें बहुलक कौन सा होगा? तो आपको पता है इसमें सबसे ज्यादा बार कौन आ चुका है? 1 2 3 4, 4 बार 3 आ चुका है। तो इसका मतलब होता है यहां बहुलक कितना होगा? 3। 3 आपका बहुलक है। कितनी बार आया है वो नहीं, यहां पर 3 सबसे अधिक बार आया है। यहां पर 3 सबसे अधिक बार आया है। जो पद सबसे अधिक बार आता है, जो पद सबसे अधिक बार आता है वह क्या कहलाता है? बहुलक। ठीक है, तो अब यहां पे बिल्कुल समराइज कर लो। जब सभी आंकड़ों को जोड़ के उसी आंकड़ों का भाग दे दिया जाए तो इसका उत्तर क्या आता है? औसत। जब सभी आंकड़ों को जोड़ के भाग दे दिया जाए तो क्या होता है? औसत। जब सभी आंकड़ों में आरोही क्रम लिख दिया जाए, सभी आंकड़ों को आरोही क्रम लिख दिया। आरोही क्रम मतलब होता है छोटा छोटा, चिंगा 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 चिंगा, मतलब छोटे से बड़े की तरफ लिख दिया जाए। तो जब संख्याओं की संख्या विषम हो, संख्याओं की संख्या मतलब 5 पद हो, 7 पद हो, 9 पद हो, 11 पद हो, 13 पद हो, 17 पद हो, तब सबसे बीच में जो आंकड़ा आता है वही माध्यिका कहलाता है। जब आंकड़ों की संख्या विषम हो तो जो सबसे बीच में आता है वही क्या कहलाता है? माध्यिका। जो सबसे बीच में आता है वो क्या कहलाता है? माध्यिका। और जब संख्याओं की संख्या सम हो, मतलब 4 हो, 8 हो, 10 हो, 15 16 हो, 18 हो, तो बीच में 2 पद आएंगे। जैसे 10 पद होंगे तो 4 इधर छूट जाएंगे, 4 इधर छूट जाएंगे, बीच में 2 बचेंगे। जब 16 होंगे तो 7 इधर छूट जाएंगे, 7 इधर छूट जाएंगे। 22 होंगे तो 10 इधर छूट जाएंगे, 10 इधर छूट जाएंगे, बीच के 2 पद बचेंगे। उन दोनों को जोड़ के 2 का भाग, बीच के दोनों पदों को जोड़ के 2 का भाग, बीच के दोनों पदों को जोड़ के 2 का भाग। ठीक, और उसके बाद जब आपके पास यहां पर बहुलक हो तो जो पद सबसे अधिक बार आए उसका बहुलक निकालना है, जो पद सबसे अधिक बार आए उसका बहुलक निकालना है। ठीक है, चलिए अब यहां पे हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यहां पर एक सवाल है आपके सामने, इसका माध्य, माध्यिका और बहुलक निकालना है। इसका क्या निकालना है आपको? माध्य निकालना है। क्या निकालना है? माध्यिका निकालना है। और क्या निकालना है? बहुलक निकालना है। यहां पर आप सभी वीडियो को पॉज करिए और पॉज करने के बाद इसके उत्तर को कमेंट बॉक्स में लिखिए और उसके बाद वीडियो को देखना कि आपका सही है कि नहीं सही है। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। माध्य का मतलब होता है सभी को जोड़ के संख्याओं का भाग दे। तो संख्याएं कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 का भाग लगेगा। सभी को जोड़ेंगे तो 5 12 14 20 25 30 34 36 36 36 में 8 का भाग लिया तो आपके पास कितना होगा? 4 दूनी 8, 4 नम 36, 9/2 मतलब 4.5। 4.5 आपका क्या हो गया? माध्य हो गया। 4.5 आपका क्या हो गया? माध्य हो गया। माध्यिका के लिए क्या होता है? सब आंकड़ों को पहले क्या लिखो? आरोही क्रम में। सब आंकड़ों को क्या लिखो? आरोही क्रम में। तो माध्यिका के लिए क्या होगा? सबसे पहले 2 आंकड़ा होगा, उसके बाद क्या होगा? फिर 2 होगा, फिर उसके बाद क्या होगा? 4 होगा, उसके बाद क्या होगा? 5 होगा, एक और 5 है, एक और 5 है, और उसके बाद क्या होगा? 6 है, और उसके बाद क्या होगा? 7 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। आंकड़े के पद कितने हैं? पद कितने हैं? 8। पद कितने हैं? 8। पद कितने? 8। 3 उधर छोड़ो, 3 इधर छोड़ो, 3 इधर छोड़ो और 3 इधर छोड़ो। बीच में कौन बचा हुआ है? ये 5। 5 और 5 10, 10/2 5। तो माध्यिका हो गई आपकी कितनी? 5। माध्यिका कितनी हो गई बेटा? 5। माध्यिका कितनी हो गई? 5। माध्यिका कितनी हो गई? 5। अब बहुलक निकालते हैं। बहुलक मतलब होता है जिसकी आवृत्ति ज्यादा हो, जिसकी आवृत्ति ज्यादा हो। तो यहां पर देखो वैसे दिख रहा है 5 5 5, सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी है? 5। तो बहुलक कितना हो गया? 5। बहुलक कितना हो गया? 5। माध्य, माध्यिका और बहुलक आपके पास समझ में आ गया। बिल्कुल समझ में आया? समझ लीजिए ध्यान से। सभी आंकड़ों को जोड़ के उस आंकड़ों का भाग दे दिया जाए तो इसका उत्तर क्या आता है? माध्य। आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर सबसे बीच वाला पद क्या कहलाता है? माध्यिका। जब विषम पद हो तो सबसे बीच में, सम पद हो तो बीच के 2 पदों का योग करके 1 2 का भाग दे दीजिए। और बहुलक क्या होता है? जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक हो। मुझे लगता है समझ में आ गया। अब अपन यहां पे करेंगे माध्य, माध्यिका में संबंध। देखिए सवाल बहुत सुंदर है। एक माध्य, माध्यिका
व बहुलक में संबंध। इंग्लिश में इसको बोले तो मीन, मीडियन, मोड में संबंध। देखिए, इस संबंध के बारे में अगर हम जिक्र करें तो आपको ये चीज बिल्कुल आराम से आ जाना चाहिए। इनके बीच में संबंध, तो इनके बीच में संबंध जो होता है वो होता है, देखो सबसे पहले लिखेंगे 3, 2 और 1। ये बात याद रखना है, 3 2 1, 3 2 1। अब एक बात बताऊं, इनमें इंग्लिश मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इंग्लिश की मुझे जरूरत थी। इसमें सबसे ज्यादा अक्षर किसके हैं? तो मीडियन के, मीडियन के। तो इसका मतलब होता है यहां पर 3 माध्यिका होगी और ये बराबर होगी 2 माध्य के, और उसके बाद बहुलक अकेला होगा। क्या मेरी बात समझ पाए? सवाल इसमें ये बहुत सी बार इसको फार्मूले में पूछा गया है आपसे, याद कर लीजिए। 100% आएगा ये सवाल सूत्र कि इन तीनों के बीच में संबंध क्या है। तो ध्यान रखिएगा, माध्यिका, माध्य और बहुलक में संबंध होता है 3 2 1। क्या होता है? 3 माध्यिका बराबर होता है 2 माध्य प्लस 1 बहुलक। 3 माध्यिका बराबर होता है 3 2 1। 3 माध्यिका बराबर होता है 2 माध्य प्लस 1 बहुलक। याद हो जाएगा? बस याद कर लीजिए, ठीक है। इसका एक सवाल मैं देता हूं और वो आप करिएगा। चलिए लिखता हूं सवाल में। तो एक सवाल आपको अभी बताया मैंने कि माध्यिका, माध्य और बहुलक के बीच में एक संबंध है। उस संबंध का सूत्र मैंने आपको बताया और उसके संबंध में क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ चुका है और आपकी रीट में आएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर एक बटन का बहुलक 40, माध्य जिसे तो माध्यिका निकालिए। तो आपको पता है सूत्र है 3 2 1। 3 माध्यिका बराबर होता है 2 माध्य प्लस 1 बहुलक। होता है कि नहीं होता है? क्या भाई होता है। तो देखो 3 माध्यिका निकालना है, तो माध्यिका तो अपने को पता ही नहीं अभी तक, बराबर 2 माध्य। माध्य कितना दे रखा है? 25 दे रखा है। बहुलक कितना दे रखा है? 40 दे रखा है। ठीक, करिए। 25 दूना 50, 50 और 40 कितना होता है? 90, और 90/3 कितना होता है? तो ये माध्यिका हो जाएगी आपकी बात कितनी हो जाएगी? 30। तो आपकी माध्यिका हो जाएगी 30। माध्यिका बराबर कितना होगा? 30। ठीक है। तो आज के इस सेशन में अपनों ने क्या सीखा कि किस प्रकार से माध्य निकालते हैं, किस प्रकार से माध्यिका निकालते हैं, किस प्रकार से बहुलक निकालते हैं। तो माध्य, माध्यिका और बहुलक के बारे में अपनों ने सीखा और उस प्रकार से हमने यहां पर सीखा कि माध्य, माध्यिका और बहुलक में से 3 में से कोई 2 चीज दे रखी हो तो तीसरी चीज यू कैन फाउंड इट, आप उसको मतलब निकाल सकते हैं। तो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एनी अदर। यहां पे क्या है आपके पास? तो 3 मीन, मोड, मीडियन में से 2 दे रखा हूं, तो क्या उत्तर होता है? 3 माध्यिका इक्वल टू 2 माध्य प्लस 1 बहुलक। 3 2 1, 3 2 1, 3 2 1। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। सभी को अपने परीक्षा की ढेर सारी शुभकामनाएं। हो सकता है मैं आपको एक वीडियो और बनाऊं आपके इसके लिए, पर प्लीज इस चैप्टर को यहां पे ये चीज पढ़ के जाना, मजा आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।